गुड मॉर्निंग बच्चों, करें शुरू क्या? आज हम पढ़ेंगे बेटा सितंबर महीने का हरियाणा करंट अफेयर। कौन से महीने का पढ़ेंगे? सितंबर महीने का हरियाणा करंट अफेयर। और संडे वाले दिन है ना, पूरा रिवीजन करना चाहिए जितने भी महीनों का किया है। और सितंबर महीने का हरियाणा आज है ना, मैं मतलब जितने भी ये महीने हैं ना, इनके बिना आंसर की सीट आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, उसके साथ आप प्रैक्टिस करना, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, चार चार ऑप्शन के साथ वो सीट डलवा दूंगा। ठीक है, पीपीटी टाइप है, वो चेक करोगे आप, बिना उसका ना देखे आंसर एक साइड कॉपी रख लेना और एक साइड उसको आंसर करना। ठीक है, जो 4-5 क्वेश्चन एक महीने से ना आए ना, उसको अंडरलाइन कर लेना, फिर दोबारा ऐसे है ना, अब आधा घंटा प्रैक्टिस करोगे तो ये सितंबर तक का आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है ना तरीका ये? ठीक है, उससे आपको 4 ऑप्शन को देख के आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है। ठीक है, आज कौन से महीने का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं? सितंबर महीने का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। यह है मधुरा पंडित जसराग। ये पंडित जसराज नहीं है बेटा, पंडित जसराग है का निधन हुआ है। वह किस कला से संबंध रखती थी? यह लेखिका है, निर्देशक है और कोरियोग्राफर थी। 25 सितंबर 2024 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो ये पंडित जसराग है ना, ये क्या थी? लेखिका भी थी, कोरियोग्राफर भी थी। ठीक है, और क्या होती थी बेटा? ये निर्देशक होती थी। इनका जन्म मतलब निधन कब हुआ था? 25 सितंबर 2024। एक है ना 25, शोर मत करो, 25 सितंबर 2002 को एक योजना चली थी, देवी रूपक योजना। ठीक है, तो देवी रूप 25 सितंबर से ये याद करना है, 25 सितंबर 2002 को देवी रूपक चली थी और 2 अक्टूबर 2003 को एक योजना चली थी, देवी रक्षक योजना। ये दोनों योजना लिख लो। देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 और 2 अक्टूबर 2003 को एक योजना चली थी, देवी रक्षक योजना। देवी रूपक कब थी बेटा? 25 सितंबर 2002 और 25 सितंबर 2002 के बाद 2 अक्टूबर 2003 को कौन सी चली थी? देवी रक्षक योजना चली थी। कौन सी योजना चली थी? देवी रक्षक योजना चली थी। याद हो जाएगा ना? ठीक है, तो 25 सितंबर 2024 को किसका निधन हो गया? ठीक है, ये एक लेखिका थी, निर्देशक थी, कोरियोग्राफर थी। नाम क्या था? जसराग। जसराज नहीं है, पंडित जसराज अलग चीज है, ये जसराग वो इंसान है और ये औरत है तो इंसान ही दोनों। ठीक है, तो वो पुरुष है और ये महिला है। 25 सितंबर 2024 को 86 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, एक है बेटा, शोर मत करो, पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2024 के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई थी? 3.4 दर्ज की गई थी। ये सर्वे का नाम देकर पूछेगा बेटा, कौन सा सर्वे था? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में ना हरियाणा की बेरोजगारी दर कितने % नोट की गई थी? 3.4%। कितनी दर्ज की गई थी? 3.4% दर्ज की गई थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। लेकिन रियल में ना हरियाणा की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, बेरोजगारी दर 38% के करीब है। कितने % के करीब है? 38। हरियाणा में से ना 10 में से लगभग 4 बंदे बेरोजगार है। हरियाणा में 10 में से कितने बेरोजगार है? 4 बंदे बेरोजगार है। ठीक है, और 10 में से ना मतलब वैसे देखा जाए तो सरकारी नौकरी में से देखा जाए तो 10 में से 1 ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो 5 को हम बेरोजगार इसलिए नहीं मानते, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा कमा रहे हैं, इसलिए उनको बेरोजगार नहीं मान रहे हैं। तो लेकिन ना 10 में से 4 बंदों के पास हरियाणा में कुछ भी काम है नहीं है। ठीक है, केवल वो 1.5 GB नेट खत्म करने का काम करते हैं और कोई काम है नहीं है। लेकिन ये लेबर फोर्स सर्वे में हरियाणा की बेरोजगारी कितनी थी? 3.4% थी। मिसेज हरियाणा 2024 किसने जीता है? निधि भारद्वाज ने। और निधि भारद्वाज कहाँ से है? सोनीपत से है। कौन सा अवार्ड जीता बेटा? मिसेज हरियाणा अवार्ड जीता। कौन सा अवार्ड जीता? मिसेज हरियाणा अवार्ड जीता था। ठीक है, याद करना मुश्किल नहीं है बेटा। ठीक है, एक हमने सुषमा स्वराज पुरस्कार पढ़ा था,
मधु शर्मा ने जीता था। किसने जीता था? मधु शर्मा ने। कौन सा पुरस्कार जीता था? सुषमा एक सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार, वो वंदना भारद्वाज ने जीता था। एक वंदना शर्मा है, वंदना शर्मा को 5 लाख मिले और भारद्वाज को 1.5 लाख, और 1 लाख वाला जीता नंदनी ने। वो कहाँ से थी? रेवाड़ी से थी। नंदनी कहाँ से थी? रेवाड़ी से। मिसेज हरियाणा 2024 किसने जीता? निधि भारद्वाज। याद करना मुश्किल नहीं है। अगर किसी को मिसेज हरियाणा बनना है ना, तो उसके लिए उसे विधि लगानी होगी। क्या लगानी होगी? कोई विधि लगानी होगी। ऐसे मिसेज हरियाणा नहीं बना जाता। तो मिसेज हरियाणा बनने की हमें क्या आनी चाहिए? विधि। तो निधि भारद्वाज। क्या रहेगा बेटा? निधि। और जिसके पास विधि होती है ना, वो दूसरों पर क्या नहीं बनता? भार नहीं बनता। तो निधि भारद्वाज। कौन सा खिताब जीता? मिसेज हरियाणा। ठीक है, और ये सोनीपत से है। निधि भारद्वाज कहाँ से है? सोनीपत से रहेगी। निधि भारद्वाज कहाँ से रहेगी? सोनीपत से रहेगी। आईफा अवार्ड 2024 किस गायक को मिला? ये संदीप शर्मा को मिला। आईफा अवार्ड। हाइड्रोजन वो गैस प्लांट कहाँ पर था? जींद में। कहां पर था बेटा? जींद में था। हाइड्रोजन गैस प्लांट कहां पर था? और वो ग्रीन हरित वाला कहां पर था? गुरुग्राम। वेरी गुड। गुरुग्राम और फरीदाबाद में। गुरुग्राम और कहां पर था आपका? फरीदाबाद में था। ठीक है। और हरकोफेड के चेयरमैन कौन होते थे? वेद। एससी आयोग के रविंदर बलियाला। एससी आयोग के कौन होते थे? रविंदर बलियाला थे। वालेंद्र कुंडू किसके थे? ग्लोबल हरियाणा। ग्लोबल हरियाणा के कौन थे? बालेंद्र कुंडू। हाइफा अवार्ड के 2024 किस गायक को मिला? संदीप शर्मा। ठीक है बेटा, जो इंसान है ना दूसरों के जीवन में दीप जलाएगा ना, तो उसका ना कॉन्फिडेंस हमेशा क्या रहेगा? हाई रहेगा। जो दूसरों के जीवन में दीप जलाएगा ना, भगवान उसको कहाँ पहुंचाएगा? हाई यानी ऊंचाइयों पर। ऊंचाइयों पर वही इंसान पहुंचेगा जो दूसरों के जीवन में क्या जलाएगा? दीप जलाएगा। नाम क्या रहेगा? संदीप शर्मा। कौन रहेगा? संदीप शर्मा। ठीक है, यहाँ ऐसे याद कर ले, जो शर्मा जी होता है ना, उनका कॉन्फिडेंस क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? उनका कॉन्फिडेंस हाई होता है। याद रह जाएगा ना। तो संदीप शर्मा को कौन सा अवार्ड मिला? हाइफा अवार्ड। और वो निधि भारद्वाज को कौन सा मिला था? मिसेज हरियाणा मिला था। मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? जस्टिस सुरेश कुमार केत बने हैं। कैसे केत? कैसे केथल। ये कहां से रहेंगे? काकोत केथल से रहेंगे। नाम क्या है बेटा? जस्टिस सुरेश कुमार केत। ये कहां से रहेंगे? किस गांव से रहेंगे? ठीक है, वो कोयत गांव का, काकोत गांव कहां का रहेगा? केथल का रहेगा। नाम क्या है? सुरेश कुमार केत। जस्टिस सुरेश कुमार केत कहां से है? काकोत केथल से। मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने क्या ली है? शपथ ली है। नाम क्या है? जस्टिस सुरेश कुमार केत। नाम क्या रहेगा? जस्टिस सुरेश कुमार केत रहेगा। मध्य प्रदेश के कौन से जस्टिस रहेंगे? 28वें रहेंगे। 28वें जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? यह क्वेश्चन पक्का आएगा, डबल अंडरलाइन कर लो बेटा। सुरेश कुमार केत वाला 101% क्वेश्चन बनेगा। सुरेश कुमार केत काकोत केथल से है और मध्य प्रदेश के क्या बने हैं? 28वें चीफ जस्टिस बने हैं। मध्य प्रदेश के क्या बने हैं? 28वें चीफ जस्टिस बने हैं। नाम क्या है? सुरेश कुमार केत रहेगा। क्या रहेगा? सुरेश कुमार केत रहेगा। ठीक है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की जगत सुख चोटी किसने फतेह की है? मीनू कालीरावणा। ये हिसार से है। मीनू कालीरावणा कहाँ से है? हिसार। और चोटी है ना 5050 मीटर ऊंची चोटी थी। कितनी ऊंची चोटी थी? 5050 मीटर ऊंची चोटी थी। सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट हो गई ना। केटू गॉडविन आंस्टीन आप पढ़ते हो। 8848 माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। कहां पर है बेटा? नेपाल में है। रियल में इसकी हाइट थी 8850 मीटर, लेकिन जब इसकी सफाई की गई ना तो 2 मीटर की इसमें कमी आई थी। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं 8848। 8848 रियल में हाइट है 8850।
50, ठीक है। लेकिन बचपन से ही हमें 88-48 पढ़ाया गया है और एग्जाम में लगभग यही आता है, लेकिन एक्चुअल हाइट थी 8850 मीटर, ठीक है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की जगत सुख चोटी किसने फतेह की है? मीनू कालीरावना। कहाँ से है? इंसार से है। इस ये गुड़िया पीछे आई थी, स्टूडियो में आई थी, इनके ना 2 उंगलियां नहीं है, क्योंकि ये ना मतलब जब जाते हैं ना ये सबमिट करने के लिए जाते हैं, वहां पर मतलब ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है और वहां पर बर्फ ज्यादा पड़ती है, तो ये हमारे है ना हाथ और पैर गलने लगते हैं, लेकिन इनमें हौसले की कमी नहीं होती। इस गुड़िया का इंटरव्यू अपने चैनल पे पढ़ा है, आप देखना, बड़ा खतरनाक लेवल का जज्बा होता है इनमें। तो मीनू कालीरमन कहाँ से रहेगी? इंसार से। कितने ऊंचे मीटर चोटी फतेह की है? 5000। ये माउंट एवरेस्ट पर भी जा चुकी है मीनू कालीरावण। लेकिन रिसेंट में कौन सी फतेह चोटी की है? पीर पंजाल। कौन सी चोटी फतेह की है? पीर पंजाल चोटी फतेह की है। याद रह जाएगा ना, ठीक है। नाम क्या है? मीनू कालीराव। सुरेश कुमार केत कहाँ के चीफ जस्टिस बने थे? मध्य प्रदेश के। कौन से? कहाँ से है? काकोत कैथल से रहेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा को। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो वायु, ठीक है बेटा, वायु का उल्टा होता है युवा, और युवा है ना देश पर क्या कर रहा है? राज कर रहा है। वायु का उल्टा क्या होता है? युवा। युवा देश पर क्या कर रहा है? राज। तो राजेश वर्मा, क्या नाम रहेगा? राजेश वर्मा, ठीक है। मध्य प्रदेश के कौन से थे? सुरेश कुमार केत होते थे। और वो चोटी किसने फतेह की थी? पीर पंजाल की मीनू कालीरावना ने फतेह की थी। याद करना मुश्किल नहीं है। पर्वत श्रृंखला पर जाने के लिए ना हमारे पास क्या होनी चाहिए? मनी। मनी से क्या कर लेंगे? मीनू कालीरमन। नेक्स्ट है डायमंड लीग फाइनल 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा जीता है? रजत। इन्होंने ओलंपिक में भी रजत जीता था, दोहा डायमंड लीग में भी रजत जीता था, और लगभग है ना एक में उसने स्वर्ण जीता था, ठीक है। बाकी में ये सभी में क्या जीत रहा है? रजत पदक जीता है। तो डायमंड लीग फाइनल 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। 87.86 मीटर का भाला फेंक कर कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे। तो डायमंड लीग फाइनल में नीरज ने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। डायमंड लीग फाइनल में नीरज ने क्या जीता है? रजत। खंडरा गांव कहां से है? ये पानीपत से। शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किस मंत्रालय ने बेटा? शिपिंग मंत्रालय ने मन्नू भाकर को। किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मन्नू भाकर को बनाया है। शिपिंग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? मन्नू भाकर को बनाया है। शिपिंग को हम पढ़ेंगे शॉपिंग। हमारे मन में आती है कि हम क्या कर ले? शॉपिंग कर ले, ठीक है। हम क्या कर ले? हर किसी के मन में आती है, आपके मन में नहीं आती। ये हर किसी के मन में आती है कि हम क्या कर लें? शॉपिंग कर लें। क्या कर लें? और शॉपिंग बेटा तब तक आप करोगे जब तक पैसे मम्मी पापा दे रही हैं। जब खुद कमाने के लगोगे ना, तब आपको ना ये एहसास होगा कि खुद के पैसों से ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, ठीक है। जिस दिन आप खुद कमाओगे ना, तब आपको एहसास रहेगा कि अभी तो आपको रिबॉक एडिडास के जूते चाहिए, मांग लोगे पापा से, पापा ये जूते दिलवा दो, और वो दिलवा भी देंगे। खुद फटे पुराने जूतों में रहेंगे, आपको दिलवा देंगे। लेकिन जिस दिन आप है ना 25,000, 30,000, 50,000 कमाओगे ना, तब आपको एहसास होगा कि कमा 50,000 रहे हो, घर के खर्चे 35 से 40,000 है, ठीक है। तब आप रिबॉक एडिडास की तरफ देखोगे भी नहीं, ठीक है। ये सच्चाई होती है, क्योंकि हमें एहसास नहीं है। आज हम पापा को लिस्ट पकड़ा देते हैं, ठीक है, मेरे को बाइक चाहिए, वो दिलाएंगे आपको, चाहे लोन पे दिलाए या कैसे दिलाए, ठीक है। हर किसी के मन में आती है मैं क्या कर लूं? शॉपिंग। मन्नू भाकर। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में क्या जीता था? कांस्य। सिंगल इवेंट में भी कांस्य जीता था, मिक्स्ड इवेंट में भी कांस्य जीता। कहां से है? गोरिया गांव झज्जर से रहेगी। हरियाणा सरकार ने 1 साल के लिए किस पर प्रतिबंध लगा दिया? गुटखा और पान मसाले पर। हरियाणा सरकार ने क्या लगा दिया है? 1 साल के लिए
प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, ये बस कागजों में प्रतिबंध है, खुला मिल रहा है, बाहर जाकर देख लो। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने गुटखा और किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? पान मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसान पहचान सेंटर कहां पर बनाए जाएंगे? यमुनानगर में। ठीक है, किसान खेती करता है ना, और खेती में पानी की जरूरत होती है, और पानी सबसे ज्यादा हरियाणा में कौन सी नदी देती है? यमुना नदी देती है। कौन सी नदी देती है? ये वही नदी है जिसे हम पढ़ते हैं शनि महाराज की बहन, यमराज की बहन सूर्यपुत्री और छायापुत्री के नाम से जानते हैं। तो किसान पहचान सेंटर कहां पर बनाए जाएंगे? किसान खेती करता है, खेती में पानी की जरूरत होती है, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा पानी किस नदी से आता है? यमुना नदी से आता है। किस नदी से आता है? यमुना। और जो मिसेज हरियाणा कौन बनी थी? निधि भारद्वाज। कहां से थी? सोनीपत से थी। ठीक है, और वो वायु वाला कौन बना था? राजेश वर्मा। वायु वाला कौन बना था? चीफ जस्टिस कौन है एमपी के? सुरेश कुमार कैथ। कहां से रहेंगे? काकोत। कहां पर रहेगा आपका? कैथल में रहेगा। कहां पर रहेगा? काकोत आपका। और शिपिंग मंत्रालय ने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था? मन्नू भाकर को बनाया था। कहां से रहेगी मन्नू भाकर? गोरिया गांव झज्जर से कौन रहेगी? मन्नू भाकर रहेगी। पीर पंजाल को किसने फतेह किया था? मीनू काली रावना ने किसको, कौन सी जगत सुरु चोटी को क्या किया था? उसने फतेह किया था। आज का पहला क्वेश्चन कौन सा था? पंडित जसराग। वो क्या थी? लेखिका थी, निबंधकार थी और कोरियोग्राफर थी। ठीक है, 25 सितंबर 2024 को क्या हो गया था? निधन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में हरियाणा के खिलाड़ी, ये मैंने पैरा ओलंपिक आपको करवाया था बेटा, फिर भी आप लिखना चाहो तो थोड़ा सा लिख सकते हो। ये कब से कब तक हुआ? 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में हुआ। ओपनिंग सेरामनी में ध्वजावाहक कौन थे? सुमित अंतिल। और क्लोजिंग सेरामनी में कौन थे? हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह है ना, ये तीरंदाजी से, ये क्वेश्चन आ चुका है, तीरंदाजी से रहेंगे। और सुमित अंतिल किस से रहेंगे बेटा? बाला, जिसे आप जेवलिन थ्रो बोलते हो। सुमित अंतिल किसके प्लेयर है पैरा ओलंपिक में? कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि लगातार 4 पैरा ओलंपिक में जाने वाला एथलीट कौन था? अमित सरोवा। कौन होता था? अमित सरोहा होता था। सुमित अंतिल है ना, लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाला है। लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड किसने जीता है? सुमित अंतिल ने। सुमित अंतिल कहां से है? सोनीपत से। सोनीपत का खेवड़ा गांव है। और ये हरविंदर सिंह का संबंध किस खेल से है? कैथल से है, तीरंदाजी से रहेगा। ये 5 स्वर्ण पदक मैंने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक आपको करवा दिया है। हरविंदर सिंह का संबंध किससे रहेगा? तीरंदाजी से रहेगा। हरविंदर सिंह कहां से है? कैथल से। ये हरियाणा ने ना, इसमें ना टोटल भारत ने मैं बात करूं ना, 7 गोल्ड जीते थे, 9 सिल्वर जीते थे, 13 ब्रोंज। तो भारत ने कितने मेडल जीते थे? 29। भारत की कौन सी रैंक थी? 18। तो इस 29 में से 7 गोल्ड में से हरियाणा कितने गोल्ड लाया है? 5। 9 सिल्वर में से हरियाणा कितने सिल्वर लाया है? 3। हरियाणा को ब्रोंज कोई भी नहीं मिला। तो हरविंदर सिंह कहां से है? कैथल से है। सह से सुमित, सह से सोनीपत के, ये सोनीपत से है। और नितेश, ठीक है, नितेश कहां से है? चरखी दादरी से रहेगा। ठीक है, हमें नित्य यानी डेली है ना अपने दादी के पैर छूने चाहिए। धर्म का काम लड़कियां ज्यादा करती है, तो धर्मवीर कहां से है? सोनीपत से। नवदीप, कोई भी नया काम करते हैं ना तो साथ साथ हमें क्या पीना चाहिए? पानी पीना चाहिए। ठीक है, और हरविंदर सिंह कहां से रहेगा? कैथल से रहेगा। कहां से रहेगा? कैथल से रहेगा। ठीक है, ये 5 गोल्ड है, ये 8 नाम आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, प्रणव सूरमा रहेंगे फरीदाबाद से। सूरमा, कोई इंसान सूरमा फ्री में नहीं बनेगा। मनी कभी भी फ्री में इकट्ठी नहीं होगी। योगेश कथुनिया कहां से है? बहादुरगढ़ से रहेगा। ठीक है, तो योगेश कथुनिया कहां से रहेगा? जो योग करता है ना बेटा, वो क्या बनता है? बहादुर बनता है। तो ये नाम याद रखने हैं बेटा। ये 8 क्या जीते हैं हमने? मेडल जीते हैं। 5 क्या रहेंगे? गोल्ड। 3 क्या रहेंगे?
सिल्वर। ये मैंने आपको करवा दिया है, फिर भी आप ये पीडीएफ टेलीग्राम में आएगी तब नोट कर लेना, ये 8 नाम याद करने हैं, ठीक है। ओलंपिक का नीरज चोपड़ा पानीपत से रहेगा, मन्नू भाकर झज्जर से है, गोरिया झज्जर से, सरवजोत अंबाला से है, ठीक है। और आपका जो अमन सहरावत वीरोहड़ झज्जर से रहेगा। हरियाणा ने 5 स्वर्ण और 3 रजत समेत कितने पदक जीते थे? 8। किस पर्वतारोही ने माचोई चोटी को फतेह किया है? मैं से माचोई चोटी और मैं से मनोज कुमार। इंसार राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत है, ठीक है। और किस महाविद्यालय का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर कर दिया गया था? इंसार राजकीय, वहीं से है कौन? मनोज कुमार, ठीक है। किस पर्वतारोही ने माचोई चोटी फतेह की है? मैं से माचोई, मैं से मनोज कुमार ने फतेह की है, ठीक है। और वो चोटी किसने फतेह की थी? मीनू काली रावणा ने फतेह की थी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 किसे मिला है? एक तो चारू मेनी को मिला है, ये गुरुग्राम से डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल है, और एक है अविनाशा शर्मा को मिला है, ये फरीदाबाद से है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर को दिया। कितनों को मिला है? एक चारू मेनी और एक अविनाशा शर्मा। एक चारू मेनी और एक अविनाशा शर्मा को मिला है। याद करना मुश्किल नहीं है, हमें है ना शिक्षक को पढ़ाने का क्या होना चाहिए? चाव होना चाहिए। शिक्षक को क्या करने का चाव होना चाहिए? पढ़ाने का चाव होना चाहिए, ठीक है। सरकारी स्कूलों में हम देखते थे जो मेड में आती थी ना, एक वो स्वेटर लेकर आती थी, उसी को बुनती रहती थी सारा दिन, ठीक है। वो कुछ चेयर बाहर धूप में डाल लेती थी और उसी पे सारा दिन लगी रहती थी, उनकी वो स्वेटर ही पूरी नहीं हुई, ठीक है। तो यही होता था सरकारी स्कूलों में, आज भी यही हाल है, ठीक है। लेकिन शिक्षक को पढ़ाने का क्या होना चाहिए? चाव होना चाहिए, चारू मेनी, ठीक है। और शिक्षक है ना, अगर पढ़ाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। अविनाशा शर्मा, चारू मेनी और अविनाशा शर्मा। अविनाशा शर्मा फरीदाबाद से है और चारू मेनी डीएवी कहाँ से रहेगी बेटा? गुरुग्राम की प्रिंसिपल रहेगी, ठीक है। चारू शिक्षक है तो शिक्षक गुरु होता है, तो चारू कहाँ से रहेगी? गुरुग्राम। और अविनाश, विनाश फ्री में भी हो सकता है, तो अविनाशा, ठीक है, कहाँ से है? फरीदाबाद में से रहेगी। विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ में आयोजित की गई थी? स्पेन में आयोजित की गई थी। लिख लो, विश्व कुश्ती अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? स्पेन। कहाँ पर हुई थी बेटा? स्पेन में हुई थी। स्पेन की संसद का नाम कार्टेस है, ये आया था बेटा। स्पेन की संसद का नाम क्या रहेगा? बता दो। कार्टेस। स्पेन की संसद का नाम क्या रहेगा? कार्टेस रहेगा। स्पेन की कैपिटल कौन सी रहेगी? मैड्रिड। कौन सी रहेगी बेटा? मैड्रिड। तो स्पेन में आयोजित है ना, उसमें ज्योति ने तो जीता था इंसार से स्वर्ण पदक, और नेहा ने कौन सा जीता था? कांस्य पदक जीता था। ज्योति ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। और नेहा ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य। ज्योति कहाँ से है? इंसार से। नेहा कहाँ से है? झज्जर। ज्योति कहाँ से रहेगी? इंसार से रहेगी। और नेहा कहाँ से रहेगी बेटा? झज्जर से रहेगी। तो किसका आयोजन किया गया था? विश्व कुश्ती, विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी? स्पेन में, ठीक है। किसने जीता था? ज्योति ने स्वर्ण जीता था, नेहा ने कांस्य, ठीक है। टॉप 10 अमीर लिस्ट हरियाणा में शामिल होने वाली महिला कौन है? सावित्री जिंदल। कम अगले महीने कम हो गई, वैसे इनकी सैलरी कितनी, जो टोटल इनकम कितनी थी? 2.79 लाख करोड़, ठीक है। और चौथे स्थान पर रही है। कौन से स्थान पर रही है? एशिया में ये चौथे स्थान पर रही है। कौन रही है बेटा? सावित्री जिंदल। कहाँ से है? इंसार से। इंसार से एमएलए कौन है वर्तमान में? सावित्री जिंदल। इनका बेटा है नवीन जिंदल, वो कुरुक्षेत्र से लोकसभा का सदस्य है, वो कुरुक्षेत्र से एमपी है और ये इंसार से एमएलए है। अभी सावित्री जिंदल ने ना बीजेपी को क्या कर दिया है? सपोर्ट कर दिया है। जीती थी ये निर्दलीय के रूप में, लेकिन अब ये किस पार्टी में अपना सपोर्ट दे चुकी है? बीजेपी को, ठीक है। याद रह जाएगा ना। कितने वैज्ञानिकों को गोयल पुरस्कार मिला है? कितने वैज्ञानिकों को मिला है? 8 वैज्ञानिकों को
गोयल पुरस्कार मिला है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में 6 सितंबर को मिला है। कितने वैज्ञानिकों को सीनेट पुरस्कार में, ये जो गोयल पुरस्कार मिला है, 8 वैज्ञानिकों को मिला है। कितनों को मिला है? 8। और विश्व अंडर 20 कुश्ती का आयोजन कहां पर किया गया था? स्पेन में। ठीक है। ज्योति ने कौन सा जीता? स्वर्ण। ज्योति हिसार से है। नेहा ने कौन सा जीता? कांसे। नेहा कहां से है? झज्जर से रहेगी। नेहा कहां से रहेगी? झज्जर से रहेगी। याद रह जाएगा ना, नेहा कहां से रहेगी? झज्जर से रहेगी। ठीक है। और शिपिंग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था? मन्नू भाकर को। शिपिंग ने किसे बनाया था? मन्नू भाकर को बनाया था। इस बार पैरा ओलंपिक में हरियाणा के कितने बंदे मेडल लेकर आए हैं? 8। 5 स्वर्ण और 3 क्या रहेगा? 3 रजत रहेगा। रजत एक तो मनीष नरवाल को मिला है, एक योगेश कथुनिया को मिला है, और एक कौन सा था? प्रणव सुरमा। प्रणव सुरमा फरीदाबाद से है। ठीक है। योगेश खतूनिया बहादुरगढ़ से है। ठीक है। और एक मनीष नरवाल फरीदाबाद से रहेगा। तीनों को सिल्वर मिला है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की स्टील आपूर्ति कौन करेगा? जिंदल स्टेनलेस स्टील। ठीक है। तो बेटा स्टील से कोई भी क्वेश्चन आए तो जिंदल परिवार का ही नाम आएगा। वंदे भारत ये ट्रेन है बेटा, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए स्टील की आपूर्ति कौन करेगा? तो जिंदल स्टेनलेस स्टील करेगा। ब्रिटिश ने सरकार ने भी 5 स्टार रेटिंग दी थी ना, एक क्वेश्चन पढ़ा था, इसी को दी थी, जिंदल स्टेनलेस स्टील को दी थी। ठीक है। हरियाणा में पोषण जागृति माह का आयोजन कब से कब तक हुआ था? 8 से 10 सितंबर के बीच में हुआ था। ठीक है। और पोषण में पहले नंबर पर हमने पढ़ा था, कौन आया था? लिंग अनुपात में पहले पर कौन आया था? पलवल आया था। और लेकिन लिंग अनुपात में सर्वश्रेष्ठ विलेज पूछे तो पोपरा करनाल का था। ठीक है। तो हरियाणा में पोषण जागृति सप्ताह कब बनाया गया? 8 से लेकर 10 सितंबर के बीच में बनाया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा दिव्यांग बच्चों को पहचान कर प्रत्येक सप्ताह विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित करवाई जाएगी। पोषण जागृति, इसमें ना जो दिव्यांग बच्चे होते हैं ना, उनकी क्या करनी है बेटा? पहचान करती है। कौन करेगी ये पहचान? आंगनवाड़ी वर्कर करेगी। कौन करेगी बेटा उनकी पहचान? आंगनवाड़ी वर्कर उनकी क्या करनी है? पहचान करनी है। तो हरियाणा में पोषण जागृति माह कब से कब मनाया गया? 8 से 10 सितंबर के बीच में मनाया गया। ठीक है। तो किन जिलों में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के स्मारक बनेंगे? पानीपत और रेवाड़ी। क्योंकि हेमू ने कौन सा युद्ध लड़ा? पानीपत का दूसरा। और हेमू था कहां से? रेवाड़ी से। तो ये तो वैसे ही याद हो जाएगा बेटा। सम्राट हेमू के स्मारक कहां पर बनेंगे? तो सम्राट हेमू के स्मारक कहां पर बनेंगे बेटा? पानीपत और रेवाड़ी में बनेंगे। सम्राट हेमू के स्मारक कहां पर बनेंगे? पानीपत। और कहते हैं बेटा हेमू को ना हरियाणा का नेपोलियन भी आ सकता है। अगर आपसे पूछे हरियाणा का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हेमू को हरियाणा का क्या कहते हैं बेटा? नेपोलियन कहा जाता है। हरियाणा का नेपोलियन किसे बोला जाता है? हेमचंद्र विक्रमादित्य को हरियाणा का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। हेमू को किसका नेपोलियन कहा जाता है? हरियाणा का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हेमू को कहा जाता है। हेमू कहाँ से थे? रेवाड़ी से थे। इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। और हेमू है ना, ये पैसे से कहते हैं नमक व्यापारी होता था। कैसा व्यापारी होता था बेटा? हेमू पैसे से नमक व्यापारी होता था। नमक ना आए तो सोरा व्यापारी होता था। किसका व्यापार किया करता था? ये सोरा का व्यापार किया करता था। जो अभी हरियाणा सरकार ने NCERT की बुकें निकाली है ना, उसमें लिखा हुआ है बाकायदा हेमू सोरे का क्या किया करता था? व्यापार किया करता था। वैसे सोरा और नमक है ना, एक दूसरे के ही पार्ट होते हैं। तो ये सोरा व्यापारी कौन होता था? हेमू होता था। होता कहाँ से था ये? रेवाड़ी से था। ठीक है। कौन सा युद्ध लड़ा? पानीपत का। याद रह जाएगा ना। पानीपत और रेवाड़ी में हेमू के क्या बनेंगे? स्मारक बनेंगे। हरियाणा में बढ़ते पर्यावरण संकट के जवाब में हरियाणा हरित घोषणा पत्र 2024 किसने पहल की है? तो ये किसने की है? पीपुल फॉर अरावली समूह ने। हरियाणा में बढ़ते पर्यावरण संकट के जवाब में, हरियाणा में
बढ़ते हुए पर्यावरण संकट के जवाब में हरियाणा हरित घोषणा, हरियाणा हरित घोषणा पत्र 2024 की पहल किसने की है? पीपुल फॉर अरावली समूह ने की है। किसने की है? पीपुल फॉर अरावली समूह ने की है। अब बेटा पर्यावरण का संकट है वहां ज्यादा होगा जहां वर्षा कम होगी, तो हरियाणा में वर्षा किन पहाड़ियों में कम होती है? अरावली की पहाड़ियों में। याद रह जाएगा ना, पर्यावरण का संकट कहां पर ज्यादा आएगा? जहां पर वर्षा कम होगी, और वर्षा कम कहां किन पहाड़ियों में होती है? अरावली की पहाड़ियों में होती है। तो हरियाणा में बढ़ते पर्यावरण संकट के जवाब में हरियाणा हरित घोषणा पत्र की पहल किसने की है? पीपुल फॉर अरावली समूह ने की है। किसने की है? पीपुल फॉर अरावली समूह। साइबर अपराध नियंत्रण में बेहतर करने के लिए किसे सम्मानित किया गया था? शत्रुजीत कपूर। इनकी एक पुस्तक भी पढ़ी थी, वर्ड फॉर सक्सेस। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उसका क्या किया था? इनॉग्रेशन। तो सह से साइबर अपराध और सह से शत्रुजीत कपूर। आजकल बेटा साइबर ठगी बहुत चल रही है, ठीक है। आपके पास है ना कोई व्हाट्सएप पर कार्ड आएगा, एपीजी फाइल आएगी, और उसको है ना आप अननोन नंबर का तो है ना व्हाट्सएप से कोई क्लिक ही मत कीजिए, ठीक है। अननोन नंबर से कोई कॉल आए, मतलब कोई मैसेज आता है, उसमें आपको लगता है कि शादियों का सीजन है, किसी दोस्त ने तेरे को कार्ड भेजा है, उसको फाइल को ओपन करते ही आपकी सारी डिटेल चली जाएगी किसी मतलब जो साइबर फ्रॉड करते हैं, ठीक है। ये चीजें होती है। कई बार आपके पास मैसेज आते होंगे, आपके नंबर पर इतने नंबर की इतने लाख की लॉटरी लगी है। अरे इतने किस्मत वाले नहीं हो, पता है मेरे को, ठीक है। कोई लॉटरी नहीं लगी है, टेंशन मत लो, उनको क्लिक मत किया करो, ठीक है। तो ये चीजें होती है और ये बहुत ज्यादा हो रही है आज के टाइम में, ठीक है। तो ओटीपी है ना बेटा किसी भी अननोन इंसान से शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो हरियाणा में बढ़ते पर्यावरण संकट के जवाब में हरियाणा हरित घोषणा पत्र 2024 की पहल किसने की है? पीपुल फॉर अरावली। और साइबर अपराध नियंत्रण के लिए बेहतर करने पर किसे सम्मानित किया गया है? ये हरियाणा सरकार के क्या है? डीजीपी। चंडीगढ़ का डीजीपी कौन है? मधुक तिवारी। कुलदीप है ना, वो चंडीगढ़ के मेयर है, ठीक है। साइबर हेल्पलाइन नंबर आ सकता है 1930, लिख लो। साइबर हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1900। अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए ना, तुरंत 1930 पर आपको कॉल करनी है, ठीक है। ये नंबर सभी को सेव रखना चाहिए। साइबर हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1930। कॉल कोई नहीं उठाएगा, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ध्यान रहना चाहिए। किसने अपने गले जो गला होता है ना हमारा, ठीक है, 4 सूत का सिरिया मोड़कर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? कांता हुड्डा। ये कहां से है कांता हुड्डा? इंसार से है। 4 सूत का ना गले से क्या मोड़ दिया इन्होंने? सिरिया मोड़ दिया है, ठीक है। जो हमसे नहीं मुड़ता इसने गले से मोड़ दिया। हाथों से भी 4 सूत का नहीं मुड़ता। किसने अपने गले से 4 सूत का सिरिया मोड़कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया? कांता हुड्डा। योग के अभ्यास से ये हासिल किया है। किसके अभ्यास से हासिल किया है? और योग के आगे लिख लो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब होता है बेटा? 21 जून को होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब होता है? 21 जून को। किसने अपने गले से 4 सूत का सिरिया मोड़कर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? कांता हुड्डा ने दर्ज करवाया है। किसने दर्ज करवाया है? कांता हुड्डा ने दर्ज करवाया है, ठीक है। और सुरेश कुमार केत क्या बने हैं? मध्य प्रदेश सरकार के 28वें चीफ जस्टिस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ट स्मार्ट गॉगल्स फॉर कंस्ट्रक्शन लेबर डिजाइन का पेटेंट किसे मिला है? ये सारे के सारे पेटेंट जीजेयू वाले ही करवा रहे हैं, ठीक है। जितने भी हमने पेटेंट पढ़े हैं ना, सौर विकिरण का पढ़ा हो डॉक्टर सुमित सरोहा, सारे के सारे जेजीयू वाले ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या बोलेंगे? अगर बेटा आपकी आवाज है ना, वो आपने कोई वीडियो के माध्यम से फेसबुक पर अपलोड की है ना, तो एआई वाले आपकी आवाज भी उठा लेंगे। आपके पास है ना डिट्टो है ना कॉल आएगी,
ठीक है, आपके दोस्त के पास कॉल जाएगी आपकी आवाज़ में, क्योंकि आपकी आवाज़ उन्होंने उठा ली है और वो आपसे कहेंगे कि मेरे को इतने पैसों की ज़रूरत है, मैं इमरजेंसी हॉस्पिटल में हूँ, और आपके दोस्त की आवाज़ है तो आप उसे पेमेंट पे कर दोगे। जब तक आप उसके पर्सनल नंबर पर कॉल ना करो ना, तब तक किसी को भी पेमेंट नहीं करनी है। चाहे आपके पास कई बार मैसेज आता है, आपके पास नंबर सेव है, आजकल व्हाट्सएप्स भी क्या हो रहे हैं, हैक हो रहे हैं, जब तक आप कंफर्म ना कर लो ना आपका दोस्त है, तब तक पेमेंट नहीं करनी है किसी को भी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बहुत खतरनाक है। आने वाले टाइम में ना ये जो एआई है ना बेटा, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई है ना, टीचर बन जाएगा, क्योंकि टीचर की जितनी भी रिकॉर्डिंग ये एआई में एक बार करने की ज़रूरत है। बाद में आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे ना तो वो एआई वाला आपको जवाब देगा। आने वाला टाइम रोबोटिक टाइम आने वाला है बेटा, जब इंसान की ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है, सारे के सारे 2050 में ना सारे के सारे काम रोबोट करेगा। ठीक है, और रोबोट है ना इतना खतरनाक लेवल का, उसमें भी ना फीलिंग डाली जाएगी। ठीक है, और फीलिंग इन द सेंस आप रो रहे हो ना, वो रोबोट आपको चुप करवाएगा। ठीक है, क्योंकि इंसान तो चुप करवाने से रहे आजकल, वो तो और रुलाएंगे। रोबोट कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी चीजें होती रहती है, आप पहले इंसान नहीं हो। ठीक है, ये चीजें रोबोट में डाली जाएगी, क्योंकि आजकल है ना जो रिश्ते खत्म हो रहे हैं वो रोबोट के माध्यम से दोबारा जीवित किए जाएंगे 2050 में। ठीक है, आज आपको ये बात अजीब लग रही होगी, लेकिन जो 2050 तक बच पाया ना वो कहेगा कि प्रदीप सर सही बात कह रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ट स्मार्ट गॉगल फॉर कंस्ट्रक्शन लेवल डिवाइस का पेटेंट किसे मिला है? डॉक्टर नवनीत। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है बेटा? नई चीज है। नव माने क्या होता है? नया। तो नवदीप मोर साइट पर काम कर रहे मजदूरों को खतरे से पहले अलर्ट करेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ना, कोई मजदूर काम कर रहा है ना, ठीक है, उसके इर्द गिर्द है ना, मतलब कोई खतरा हो, ठीक है, कोई वायर खुली हो तार की, वो टच ना कर दे, या कोई मतलब वहां पर कोई आफत आने वाली है, तो ये पहले ही एआई मजदूर को क्या कर देगा? अलर्ट कर देगा। कोई दीवार बना रहा है, दीवार गिरने से पहले ये क्या कर देगा? अलर्ट कर देगा, बोला साइड में हो जा, दीवार में अच्छा काम नहीं किया, गिरेगी ये। ठीक है, तो ये है एआई इंटेलिजेंस। किस वैज्ञानिकों ने वियरवेल डिजास्टर इमरजेंसी कम्युनिकेशन डिवाइस विकसित किया है? तो एक ही यूनिवर्सिटी है बेटा जिसको पेटेंट मिल रहा है, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। 1995 में बना था। कब बना था ये? 1995 में ये विश्वविद्यालय बना था। सबसे ज्यादा जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, जीजेयू का ही नाम आ रहा है, या कृषि के क्षेत्र में एचएयू का आ रहा है, बागवानी के क्षेत्र में महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी अंजन सतली करनाल का आ रहा है। 28 नवंबर 2016 को बनी थी। देखो किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने वियरवेल डिजास्टर इमरजेंसी कम्युनिकेशन डिवाइस को विकसित किया है? गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कब बना था? 1995 में बना था। किस वैज्ञानिक का नाम शीर्ष के 2% वैज्ञानिकों में सूची में है? तो ये भी प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई है ना, ये जीजेयू के वीसी है। तो मैंने कहा है ना, जीजेयू हर जगह छाया हुआ है। किस वैज्ञानिक का नाम शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में आया है? नरसिंह बिश्नोई का नाम आया है। और वर्तमान में ये किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के क्या रहेंगे? वाइस चांसलर रहेंगे। किस वैज्ञानिक का नाम शीर्ष के 2% वैज्ञानिकों की सूची में नाम आया है? तो पर्यावरण विज्ञान में अनुसंधान के लिए इनका नाम लिया जाता है। नाम क्या रहेगा? नरसिंह। किस यूनिवर्सिटी के वीसी है? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के। और कहते हैं गुरु जम्बेश्वर भगवान को एचएससी ने क्वेश्चन पूछा था, किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। एक बार आया, कौन सी जाति मानती है? बिश्नोई जाति मानती है। ठीक है, तो प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई। हरियाणा के किस सबसे ज्यादा रक्तदान शिविर लगाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? कपिल किशोर। कहां से रहेंगे? करनाल से रहेंगे। इसके नाम है ना, सबसे ज्यादा इन्होंने ब्लड डोनेशन के क्या लगवाए हैं? कैंप लगवाए हैं। 227 बार रक्तदान क्या लगाए हैं? शिविर। और खुद कितनी बार ब्लड डोनेट किया है? 78 बार।
बहुत हो जाता है बेटा 78 बार ब्लड डोनेट करना। कम से कम एक इंसान को ना 3 महीने ब्लड की रिकवरी में, साल में कितनी बार ब्लड डोनेशन कर सकते हैं हम? मैक्सिमम 4 बार कर सकते हैं। तो 78 बार इसने क्या किया है? ब्लड डोनेशन। 80 240 महीने लगातार ये क्या करता रहा है? ब्लड डोनेशन करता रहा है। 240 को 12 से डिवाइड करो, कितने साल इसने लगातार ब्लड डोनेट कर रहा है। यूं ही कोई गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नहीं आता बेटा। 78 बार खुद किया है। कैंप कितनी बार लगवाए हैं इन्होंने? 200। नाम क्या है? कपिल किशोर। ठीक है। रक्तदान करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? कपिल किशोर। कोई ज्यादा शोर करता है ना, हम कहते हैं यार ज्यादा मेरा खून मत पी, तो क्या ना पी खून। तो रक्तदान शिविर किसने लगाया है? कपिल किशोर ने लगाया है। कहां से है? करनाल। ठीक है। ऑल इंडिया पुलिस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सर सोनू पूनिया ने क्या जीता है? स्वर्ण। सह से सोनू पूनिया और सह से स्वर्ण। वो ज्योति हिसार से भी किसने क्या जीता था? स्वर्ण। नेहा ने कौन सा जीता था? कांस्य। नेहा कहां से थी? वो 20 वो कौन सी थी? कुश्ती चैंपियन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। ठीक है। तो ये ऑल इंडिया पुलिस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये कहां पर आयोजित हुई थी? लखनऊ। एक स्पेन में क्या आयोजित हुआ था? हाँ, वो कहां पर हुआ था? स्पेन में हुआ था। माउंट यूनन पर तिरंगा किसने फहराया है? ये परवीन कहां से है? भिवानी से है। माउंट यूनम पर तिरंगा किसने फहराया है? परवीन ने फहराया। ये कहां से है? भिवानी। और इस चोटी की ऊंचाई कितनी थी? 6111। 50-50 वो थी ना जगत शुरू, वो मीनू काली रावणा ने फहराया था। 50-50 थी और इसकी कितनी है? 6111 मीटर। परवीन कहां से रहेगा बेटा? भिवानी से रहेगा। ठीक है। एक मनोज कुमार ने भी तिरंगा फहराया था ना। ठीक है। मैं से मनोज, एक मैं से चोटी थी ना वो। ठीक है। आयुष्मान भारत के तहत किस एज ग्रुप के लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा? 70+। आयुष्मान कार्ड है ना, जिसकी फैमिली इनकम 180 से कम है ना, उनका 5 लाख तक का इलाज क्या किया जाता है? फ्री किया जाता है। ठीक है। ये कार्ड है ना, जिस हॉस्पिटल में आप जाओगे उसमें चलेगा ही नहीं। ठीक है। आयुष्मान कार्ड बहुत लिमिटेड हॉस्पिटल में चलते हैं। ठीक है। तो आयुष्मान कार्ड की है ना, मतलब इसके लिए एलिजिबल कौन है? जिसकी फैमिली इनकम कितने से कम है? 1,80,000। लेकिन 70 साल प्लस बुजुर्ग है ना, उसकी फैमिली इनकम चाहे 1 करोड़ हो, उनके क्या बनेंगे? आयुष्मान कार्ड बनेंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? जिसकी भी ये है आयुष्मान भारत के तहत किस एज ग्रुप के लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा? 70+ वालों को। और बुजुर्गों को कितना इलाज फ्री मिलेगा? 5 लाख तक का इलाज फ्री मिलेगा। किस योजना के तहत मिलेगा? आयुष्मान कार्ड योजना के तहत मिलेगा। MMF मुकाबले को जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन है? संग्राम सिंह, मदीना रोहतक से। मैंने एक दिन आपको याद है तो फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? संग्राम सिंह। फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? संग्राम सिंह होता था। और शिपिंग ने किसे बनाया था? मन्नू भाकर। मन्नू भाकर को अभी चर्चा में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी क्या बना दिया गया है? ब्रांड एम्बेसडर। वो लंबे टाइम से कौन थी? साक्षी मलिक थी। साक्षी मलिक भी मोखरा गांव रोहतक से है और संग्राम सिंह ये मदीना गांव रोहतक से रहेंगे। संग्राम सिंह का गांव पूछा जा सकता है बेटा, मदीना रोहतक। लिख लो इनका गांव। संग्राम सिंह का गांव कौन सा रहेगा? मदीना रोहतक रहेगा। जैसे सुरेश कुमार केत का काकोत केथल था ना, तो कई बार है ना जो बड़ी पोस्ट पर पहुंचते हैं उनके गांव पूछे जा सकते हैं। सुरेश कुमार केत मध्य प्रदेश में क्या बने हैं? चीफ जस्टिस बने हैं। और कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं? 28वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? सुरेश कुमार केत बने हैं। कौन से गांव से रहेंगे? काकोत केथल से रहेंगे। इंटरनेशनल गोल्फ मास्टर टूर्नामेंट में ऑटिज्म पीड़ित रणवीर सैनी ने कौन सा पदक जीता है? रह से रणवीर और रह से रजत जीता है। रजत। ये रणवीर सैनी कहां से रहेंगे? गुरुग्राम से रहेंगे। रणदीप सैनी कहां से रहेंगे बेटा? गुरुग्राम से रहेंगे। ठीक है। रणदीप सैनी कहां से है? गुरुग्राम। इंटरनेशनल गोल्फ मास्टर टूर्नामेंट में ऑटिज्म पीड़ित रणवीर सैनी ने कौन सा पदक जीता है?
रजत पदक जीता है। र से रणवीर, र से रजत। और ऑटिज्म पीड़ित ने अगर रजत जीता है तो वो हमारे क्या बन गए? गुरु। तो रजत श्रेणी कहाँ से रहेंगे? गुरुग्राम से रहेंगे। कहाँ से रहेंगे बेटा? गुरुग्राम से रहेंगे। हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग ने विश्व पर्यटन दिवस 2024 को किस रूप में मनाया है? तो पर्यटन व शांति के रूप में। लिख लो। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1974 को हुई थी। लिख लो। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1974 को हुई थी। आएगा बेटा क्वेश्चन 101%। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1974 को हुई थी। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को हुई थी। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को किसकी स्थापना हुई थी? हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1 सितंबर 1900। अभी हमने पढ़ा था हरियाणा में कितने पर्यटन स्थल थे? 44 पर्यटन स्थल थे। हरियाणा में कितने पर्यटन स्थल थे? 44 पर्यटन स्थल थे। 1 सितंबर 1974 को इसकी क्या हुई थी? कल वो बेस्ट मदर का अवार्ड कितनी महिलाओं को पड़ा था? 444 महिलाओं को पड़ा था। और अगर है ना वर्ल्ड पर्यटन दिवस पूछे ना, ठीक है, तो कब विश्व पर्यटन दिवस होता है? 27 सितंबर को। लिख लो। हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर को, ये आएगा बेटा। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है। लिख लो। विश्व पर्यटन दिवस कब होगा? 27 सितंबर को होगा। विश्व पर्यटन दिवस कब होता है? 27 सितंबर को होता है। विश्व पर्यटन दिवस कब होता है? 27 सितंबर को। और हरियाणा का और भारत का 25 जनवरी को होता है। भारत का पर्यटन दिवस कब होता है? 25 जनवरी को होता है। विश्व का 27 सितंबर, हरियाणा का 1 सितंबर और भारत का 25 जनवरी को होता है। 25 जनवरी को वोटर डे भी होता है। कौन सा डे होता है? वोटर डे भी होता है। तो हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग ने विश्व पर्यटन दिवस 2024 को किस रूप में बनाएगा? पर्यटन व शांति के रूप में बनाएगा। और हरियाणा लिख लो। हरियाणा में जितने भी पर्यटन स्थल है ना, वो किसके किनारे है? नेशनल हाईवे के किनारे है। लिख लो। ये क्वेश्चन आ गया। हरियाणा के सभी पर्यटन स्थल किसके किनारे रहेंगे? नेशनल हाईवे के किनारे रहेंगे। हरियाणा में लिख लो पर्यटन स्थल किसके किनारे रहेंगे? नेशनल हाईवे के किनारे रहेंगे। लिख लो। हरियाणा में पर्यटन स्थल किसके किनारे रहेंगे? नेशनल हाईवे के किनारे रहेंगे। हरियाणा के सभी पर्यटन स्थल किसके किनारे रहेंगे बेटा? नेशनल हाईवे के किनारे रहेंगे। हरियाणा में सभी पर्यटन स्थल किसके किनारे रहेंगे? नेशनल हाईवे के किनारे हरियाणा के सभी क्या रहेंगे? पर्यटन स्थल रहेंगे। और लिख लो। हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसमें पर्यटन स्थल के नाम पशु पक्षियों के नाम पर है। हरियाणा में लिख लो। पर्यटन स्थल के नाम किसके नाम पर रहेंगे? पशु पक्षियों के नाम पर रहेंगे। लिख लो। हरियाणा में पर्यटन स्थल के नाम किसके नाम पर रहेंगे? पशु पक्षियों के नाम पर रहेंगे। हरियाणा में पर्यटन स्थल के नाम किसके नाम पर रहेंगे बेटा? पशु पक्षियों के नाम पर किसके नाम रहेंगे? पर्यटन स्थल के नाम रहेंगे। हरियाणा में किसके नाम पर है? पशु पक्षियों के नाम पर रहेंगे। कुछ पर्यटन स्थल जैसे है ना, पपिया पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा आपका? फतेहाबाद में रहेगा। कहाँ पर रहेगा बेटा? फतेहाबाद में रहेगा। चकोर पर्यटन स्थल सोनीपत में है। कहाँ पर है बेटा? सोनीपत में। ये जो आ गए हैं वो करवा रहा हूँ। बया पर्यटन स्थल भिवानी में है। बया कहाँ पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। कोयल पर्यटन स्थल है कैथल में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा। ठीक है। कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पर है बेटा? कैथल में रहेगा। ठीक है। चकोर कहाँ पर है? सोनीपत में रहेगा। पपैया कहाँ पर है? फतेहाबाद में रहेगा। बया कहाँ पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? कैथल में। एक है जंगल बबलर। पीछे वालों आवाज मत करो। जंगल बबलर ये धारूहेड़ा रेवाड़ी में है। धारूहेड़ा रेवाड़ी में कौन सा रहेगा? जंगल बबलर पर्यटन स्थल रहेगा। ठीक है। और हिसार में ब्लू बर्ड
ब्लू वर्ड पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। और ब्लैक वर्ड रहेगा आंसी में। ब्लैक वर्ड कहाँ पर रहेगा बेटा? आंसी में रहेगा। और एक सप्लेस वाटर पार्क भी कहाँ पर है? हिसार। सप्लेस वाटर पार्क भी कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। सप्लेस वाटर पार्क भी कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। राजा सारस का किला सिरसा। राजा सारस का किला, राजा सारस का किला कहाँ पर रहेगा? सिरसा में रहेगा। ठीक है, राजा सारस का किला कहाँ पर रहेगा? सिरसा में रहेगा। राजा गजपत का किला जींद में। राजा गजपत का, जो किले होते हैं ना ये भी पर्यटन स्थल होते हैं। राजा, ये आ चुका है। राजा गजपत का किला कहाँ पर है? 1775 में बना था। ये भी आया, कब बना था? दोनों लिख लो। राजा गजपत का किला कहाँ पर रहेगा? तो राजा गजपत का किला कहाँ पर रहेगा? जींद में रहेगा। 1775 ईस्वी में बना था। राजा गजपत का किला कहाँ पर रहेगा? जींद में रहेगा। राजा गजपत का किला कहाँ पर रहेगा? जींद में रहेगा। चकोर कहाँ पर रहेगा? पर्यटन स्थल सोनीपत में रहेगा। कहता है चकोर है ना, जब तक ये चांद को ना देखे ना तब तक ये ऐसा पक्षी है पानी नहीं पीता। ठीक है, चांद को देखेगा ना तभी ये चकोर क्या पीता है? पानी पीता है। ऐसा पक्षी एक ही है जो मून लवर बोला जाता है इसको। ये चांद को देखे बगैर क्या नहीं पिएगा? पानी। चांद नहीं निकलेगा तो ये पानी भी नहीं पिएगा। कौन सा पक्षी रहेगा? चकोर। चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में रहेगा। पपैया कहाँ पर रहेगा? फतेहाबाद में रहेगा। कोयल कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा। ठीक है, यहाँ से पर्यटन स्थलों से भी बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्रह्म सरोवर वगैरह वो तो आपको पता ही है कहाँ पर रहेंगे। नील कृष्णा क्रांति डैम, श्री कृष्ण संग्रहालय, वो पर्यटन स्थल कहाँ पर है? आपके कुरुक्षेत्र में रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे बेटा? कुरुक्षेत्र में रहेंगे। ठीक है, तो ये पर्यटन दिवस किस रूप में मनाया गया था? हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग ने विश्व पर्यटन दिवस 2024 को किस रूप में मनाया? पर्यटन व शांति के रूप में बनाया। किस रूप में बनाया था? पर्यटन व शांति के रूप में बनाया। हरियाणा का पर्यटन दिवस कब होता है? 1 सितंबर को हरियाणा कौन सा दिवस मनाता है? पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस कब होता है? 27 सितंबर को। और भारत का कब होता है? 25 जनवरी को। ये तीनों पर्यटन दिवस पूछे जा चुके हैं। और हरियाणा में ना पशु पक्षी के नाम पर ही क्या रहेंगे? पर्यटन स्थलों के नाम पर रहेंगे। और लेटेस्ट आंकड़े के हिसाब से हरियाणा में कितने पर्यटन स्थल पढ़े थे हमने? 44 पर्यटन स्थल हरियाणा में हमने पढ़े थे। याद हो जाएगा ना। पर्यटन स्थल वो जगह होती है बेटा जहाँ से दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। आपको पता नहीं, पपैया पार्क में भी घूमने आते हैं लोग। ठीक है, पपैया पार्क है ना, इसके अंदर है बेटा रियल पर्यटन स्थल। वहाँ पर शायद यहाँ बैठे में से ना कोई एक आधा गया है। ठीक है, आप पपैया में बाहर जाकर आ जाते हो। रियल में पपैया पार्क है ना, इसके अंदर है ना एक हॉल बना हुआ है बेटा, रियल में है। ओपन भी था पीछे। ठीक है, स्पेशल बंदों के लिए खोला जाता है वो। ठीक है, तो कभी जाने का मौका मिले डॉक्टर साहब आप जरूर जाकर आना, बहुत बेहतरीन बना हुआ है वो। ठीक है, वो वैसे ही कहते हैं बंद है। ठीक है, लेकिन ना क्योंकि आम इंसान को जाने नहीं दिया जाता। ठीक है, तो वहां जाकर हम क्या करेंगे? कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। ठीक है, तो थोड़ी खोलेंगे वो। कम से कम बजट होना चाहिए 25-30 हजार का, तो ओपन करते हैं वो। क्योंकि विदेशी आते हैं इस पपैया पार्क में। पर्यटन स्थल है ये, कोई छोटी चीज नहीं है। क्योंकि जो चीज आपके पास होगी ना बेटा उसकी वैल्यू नहीं है आपको। ठीक है, ये आपके पास है इसलिए आपको लगता है कि ये कोई नॉर्मल चीज रही होगी। ये अगरवा है ना, यहाँ से वर्ल्ड से लोग आते हैं। अगरवा जो धाम देखने के लिए विश्व से लोग आते हैं। ठीक है, हम तो इसको नॉर्मल समझते हैं। बोला अगरवा तो मैं रोज जाता हूँ। ठीक है, जो चीज अपने पास है उसकी वैल्यू नहीं है। आज वाला समझ आ गया क्या? थैंक यू।